जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 14 दिसंबर से एक बड़ी ही दुर्लभ युति होने वाली है। मंगल और केतु समान अंश पर एक साथ युति करने वाले हैं और ये जो युति होगी इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। एक ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि केतु मंगल की तरह प्रभाव देता है और राहु शनि की तरह प्रभाव देता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के छाया ग्रह हैं। जैसे कि केतु मंगल का छाया ग्रह है और राहु है वो शनि के छाया ग्रह हैं। इनमें काफी कुछ जो इनके तत्व होते हैं ये बहुत ही एक समान होते हैं। अब जल्दी ही ये संयोग होगा जो कि 14 दिसंबर से है, और इस संयोग का जो प्रभाव होगा मंगल और केतु जो समान अंशों पर युति करेंगे, इनका प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर कैसा होने वाला है, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी जो दिनचर्या है या आपके जीवन के जो प्रत्येक क्षेत्र हैं उनमें किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। अब ये मंगल और केतु तो एक साथ हैं, लेकिन 14 दिसंबर को मंगलवार के दिन ही अनुराधा नक्षत्र में इनकी युति होगी। और अनुराधा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो ये शनि द्वारा शासित नक्षत्र है, या कह सकते हैं शनि का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। और शनि मकर राशि में है जो कि राशि चक्र की 10वीं राशि है। ऐसे में मंगल और केतु का प्रभाव ये क्या प्रभाव देता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब मंगल और केतु एक साथ होते हैं समान अंश पर तो किस तरह के प्रभावों पर ज्यादा ध्यान देता है। एक तो आध्यात्मिक गतिविधियों पर वृद्धि, और दूसरा जो विज्ञान से जुड़े हुए चीजें हैं या फिर ज्योतिष से जुड़ी चीजें, इनमें रुचि बढ़ती है। और ये वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि को एक गुप्त राशि माना जाता है जिसमें तमाम छिपी हुई चीजें होती हैं, तो वृश्चिक राशि में बन रही है ये युति। और यहाँ ये उन्नत तरीके से बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। साथ में कुछ नेगेटिव चीजें भी होते हैं, जैसे यहाँ बैठकर ये पीठ दर्द दे देता है, आंखों की समस्या देता है, नर्वस सिस्टम संबंधी परेशानियां दे देता है, तो ऐसी चीजें देता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की, जो कि शनि की राशि है और शनि का जो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र में ही ये दोनों ग्रह हैं, केतु और मंगल, दोनों एक दूसरे के छाया ग्रह हैं। तो इसलिए दोनों का जो समान व्यवहार है, उग्रता हुई, जो कि मंगल की अपनी एक विशेषता होती है उग्र स्वभाव होना, और साथ में अग्नि तत्व की राशि, तो दोनों की सेम ही है। अब कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या रहेगा, तो इस राशि के जो जातक हैं वो इस समय कुछ नया करने की तरफ बड़े ललायित होंगे। कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा मन में जागृत होगी, खोज करने की मन में इच्छा रहेगी, रिसर्च करने में ज्यादा इच्छुक होंगे। आपको कुछ नई चीजों की तरफ, नई चीजें जानना, नई चीजों की जानकारी लेना, नया ज्ञान प्राप्त करना, इन चीजों की तरफ आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे। और इसके अलावा समय पर अपने काम को पूरा करना, ये भी आपकी प्राथमिकता होगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए मंगल तीसरे भाव के स्वामी है और साथ में 10वें भाव के स्वामी भी हैं। 10वां भाव कौन सा है, खुद वृश्चिक राशि जहां ये बैठे हुए हैं। तो 10वें भाव के स्वामी और 10वें ही भाव में स्थित हैं और केतु के साथ युति कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि केतु जो है वो मंगल के ही छाया ग्रह हैं, तो अपनी ही छाया के साथ बैठे हुए हैं एक तरह से मंगल आपके कर्म के भाव में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो जो भी जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शोध के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इसी तरह के एजुकेशन के प्रति हैं, वो अपने काम में पूरी तरह समर्पित रहेंगे। यानी अपना इतना ज्यादा जज्बा होगा आपके अंदर कुछ कर दिखाने का कि आप चाहेंगे कि हाँ ये अब आपको समय मिला है, या कह सकते हैं ये अब आपके पास मौका है जब आप अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा इस गोचर का प्रभाव आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत अधिक होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, मन बड़ा धार्मिक रहेगा, कुछ ऐसी जगहों पर जाने का मन भी रहेगा, आपका पूजा पाठ में मन भी लगेगा। तो ये भी मन को शांति देने वाली चीज होती है, धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ना। अब आ जाते हैं कार्यक्षेत्र पर, आपके पेशेवर जीवन पर।
तो अगर आप नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में करते सही आप, बस अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी नौकरी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, किसी न किसी तरह का नौकरी में एक जो टाइम है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही मंगल यात्राओं के लिए बहुत जाने जाते हैं, यात्राएं बड़ा कराते हैं मंगल। अगर आपके किसी कामकाजी अगर भाव में बैठे हों, जैसे आपके कर्म भाव में बैठे हैं, तो अब आपको काम के चलते यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और अगर आपका काम ही यात्राओं का है तब तो आपको जबरदस्त यात्राएं करनी पड़ेंगी। एक तो मंगल का प्रभाव होगा, दूसरा आपका काम भी ऐसा ही है, तो बहुत यात्राएं करने वाले हैं आप इस समय। और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी, ये यात्राएं आपको लाभ भी देने वाली होंगी। टूरिस्ट के काम से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। ये समय आपकी बल्ले बल्ले करवाना है। कहते हैं ना कि मंगल मंगल लेकर आएगा, तो वही इच्छाएं अब आपकी होने वाली हैं। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो आर्थिक जीवन में आपको वित्तीय लाभ की प्राप्ति होगी, धन का प्रवाह बना रहेगा। एक होता है ना कि धन आ रहा है, पता नहीं चलता है कि धन आएगा, इनकम होगी नहीं होगी, तो धन का जो एक प्रवाह हो गया ना कि इतना आपको मिलना ही मिलना है, वो प्रवाह बना रहेगा। इसके अलावा आपको प्रोत्साहन मिलेगा लोगों का, और लोगों के प्रोत्साहन से और कुछ अतिरिक्त भत्ते मिल सकते हैं आपको, तो उनसे आपको धन कमाने में ज्यादा कामयाबी मिलने वाली है। इस समय अगर आप चाहें तो आप निवेश भी कर सकते हैं, निवेश के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। अब व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। व्यक्तिगत जीवन, इस दौरान जीवन साथी के साथ रिश्ते बड़ा अच्छा होगा और प्रेम संबंध भी अच्छा होगा। प्रेम देखने को मिलेगा आपसे रिश्ते में आपको, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समझेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोनों ही मामलों में ये समय अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो मंगल और केतु की जो युति है, इसका प्रभाव आपको प्रोत्साहन देगा आगे बढ़ने के लिए। आपके व्यवहार में उत्साह देखने को मिलेगा, उत्साह में वृद्धि देखने को मिलेगी। और जब आपको किसी काम के लिए उत्साह ज्यादा होता है ना, तो वो साहस भर देता है आपके अंदर, और उस साहस के दम पर ही आप अपने जीवन के जो क्षेत्र हैं उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे स्वास्थ्य ही हुआ, जो स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान देना शुरू कर दें। जब आप स्वस्थ रहेंगे, सभी चीजें भी आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी चीजें मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए ज्यादा बढ़िया है। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर उग्रता देखने को मिल सकती है। मंगल क्योंकि उग्र स्वभाव वाले भी माने जाते हैं, तो बच्चों की थोड़ी ज्यादा चंचलता ज्यादा बढ़ सकती है, तो उन पर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आप मंगल के उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, उत्तम उपाय होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।